इतना इतना सोना चांदी जो बड़े बड़े सेठ साहूकार थे उन्होंने दिया, क्या वो सारा सोना यहाँ पे लग गया? उनको रसीदें मिली कि नहीं मिले? भी हमने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, वो बोल रहे थे कि पहले ये हुआ कि टेस्टिंग करेंगे हम कि जो भी आपने दिया है वो वहाँ पे लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है। कुछ चांदी का कुछ सिक्का वगैरह ईंट जैसा कुछ था। हमने और भी ट्रस्ट हैं इस देश में, वैष्णो देवी ट्रस्ट है, तिरुपति ट्रस्ट है, क्यों नहीं वहाँ से ये सब चीजें निकली। SIT वगैरह भैया मैं इतना भरोसा नहीं करता हूँ। जांच एजेंसियों के बारे में दुनिया को पता है, भारत कैसा है, उसमें भारत में कैसी जांच एजेंसियां वर्क करती हैं, चाहे ED हुआ, CBI हुआ, SIT। हमारे गांव में एक एडेड विद्यालय है 12वीं तक का, तो उसमें फर्जी मास्टर 20-20, 22-22 लाख रुपए में भर्ती होते हैं। SIT जांच उस पर 2-3 साल से चल रही है लगातार। SIT अधिकारी आए, उनको पैसा दे दिया, काम खत्म हो गया। जांच एजेंसियों पे क्या भरोसा रह गया, आप बताइए। आपको क्या लगता है सर? हाथ जोड़ लिया इन्होंने। आपको क्या लगता है सर? आप भी हाथ जोड़ेंगे? आपको कुछ लगता है सर? आप भी हाथ जोड़ेंगे? सुबह उठो टीवी खोलो, एक चीज है, टिन्नू यादव पकड़े गए, टिन्नू यादव के घर से ये मिला, फिर रात को सोते समय चंपत राय जी ये, चंपत राय जी वो, ये सब सुनते सुनते 15 दिन से कान पक गए। कोई नई न्यूज मिल ही नहीं रही है। एक बगल में हनुमानगढ़ी है, राम मंदिर बनने से पता नहीं कितने वर्षों, शायद हम लोग पैदा भी नहीं हुए रहे होंगे, हमारे बाप दादा तब। कहा जाता है कि उनके दर्शन के बिना राम जी का दर्शन नहीं किया जाता है। दूसरी चीज है कि आज तक इतिहास है, कभी उसके ऊपर नहीं कोई प्रश्न चिन्ह है। इनमें चेहरे निकल कर आ रहे हैं, उनका देखा जाए तो वो काफ़ी छोटे कैटेगरी के लोग हैं, तो प्रॉपर अगर उनको कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिली होती, उनका वर्चस्व इतनी तेज़ी से चोरी करने पर नहीं जाता। आने दीजिए, रिपोर्ट थोड़ा देखा जाए, समझा जाए, और SIT अगर निष्पक्ष होकर जांच करेगी। संभल के बोल रहे हो गुरु। SIT अगर निष्पक्ष होकर के, वो थोड़ा डरने की आवाज़ आ रही है ना, वो भावना। लोकल है तो डरना पड़ेगा। लोकल है तो डरना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, ये लल्लन टॉप है। लल्लन टॉप इस समय अयोध्या में है। ये लता चौक है, यहाँ पे लोग चाय पीने आते हैं और हम लोग चाय पीने वालों से बात करने आते हैं। ये कई सारे लोग बैठे हुए थे, मैंने इनके बीच में अतिक्रमण किया है थोड़ा सा। सबसे बातचीत करेंगे क्योंकि अयोध्या में जो कुछ चल रहा है और जो कुछ चलने वाला है, क्योंकि चुनाव भी कुछ महीने बाद होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। अभी क्या हो रहा है उस पर क्या राय है और आगे क्या होगा उस पर उनकी क्या राय है, इस पर हम बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं, आप लोग अधिकतर लोग अयोध्या और आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। अयोध्या का कौन कौन है? आ जाओ गुरु, पास में आ जाओ। ऐसे हाँ, लगभग सभी हैं, सभी लोग सभी लोग आस ही पास के, मतलब जब रात में यहाँ बैठा तो वो अयोध्यावासी ही है। पास में कौन द्वार लेट नाइट जाएगा? कोई जो घूमने आएगा वो यहाँ पे इतना देर तक बैठेगा ही नहीं, वो तो या तो रूम में होगा, इतना गर्मी में कौन बैठेगा। ये तो अयोध्यावासी ही बैठेगा ना। अभी मेरा पहला सवाल एकदम स्पष्ट रूप से है, सर म्यूजिक कम कर लेंगे, मेरे वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही आप लोगों से, और जो सबसे करंट इशू जिसको कहते हैं वही है कि आपके शहर में SIT आई हुई है, आपके शहर में बहुत सारे नेता आए हुए हैं और आपके शहर में आ रही है बहुत सारी मीडिया। सब लोग एक सवाल पूछ रहा है कि 1-2 साल पहले ये शहर इतना गुलजार था, क्योंकि 1-1.5 साल पहले की बात है कि भाई प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इतने अच्छे सब काम हुआ है, दुनिया भर से लोग आए यहाँ पे, और अब तमाम गलत वजहों से यहाँ पे उन्हीं लोगों को दोबारा आना पड़ रहा है। वही मीडिया, मैं इसी सरयू घाट पे खड़ा होके PTC दिया था, मैं इसी लता चौक के सामने खड़ा होके मैंने लाइव किया था जिस दिन 22 जनवरी 2025 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, 24 को सॉरी, और इसी लता चौक पे खड़े होकर आज मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि क्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है या नहीं हुई है, और यदि हुई है तो दोषी कौन है? बताओ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामकृष्ण पांडे। क्या करते हो साहब? मैं पढ़ाई करता हूँ, इलाहाबाद में तैयारी करता हूँ कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम का। तो आपने जो पहला सवाल किया कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है, पहली बात तो ये है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो भी संस्था है, ट्रस्ट है, तो यहाँ पे जो भी पैसा आता है, समझ लीजिए कि मैंने 10 रुपए डोनेट किया, ठीक, तो मुझे वो 10 रुपए की रसीद तो मिलनी ही चाहिए। साथ में जैसा अभी आप तो देखते हैं सारी चीज़ें वेबसाइट्स पे होती हैं, जैसे मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मुझे कुछ पैसे डोनेट करना है तो उसके लिए मुझे अयोध्या के दान पात्र में डालने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट में है। हाँ, वहाँ से मैं पैसे यहाँ पे मतलब दान कर सकता हूँ अमेरिका से बैठे बैठे। तो अभी जो भी कुछ भी है वो पोर्टल पे होना चाहिए जिससे लोगों को पता चले
जैसे आप देख सकते हैं कि मतलब कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ से डेटा हमको मिल जाए कि कहाँ कितना हाँ, पैसा दिया, पैसा कितना रिसीव पैसा का है। दिया, वो पूरा खर्चा किधर हो रहा है, क्या है, डिजिटल वाले को तो मिल भी जाएगा। मिलना चाहिए वो जो भी। अभी एक बात सुनो, जो डिजिटल में जो पैसा डालेगा उसको तो बैंक का ही रसीद मिल जाएगा उसको सीधे। अभी एक चीज हमको ये बताइए, इतना इतना सोना चांदी जो बड़े बड़े सेठ साहूकार थे उन्होंने दिया, तो क्या वो सारा सोना यहाँ पे लग गया? उनको रसीदें मिली कि नहीं मिले? भी हमने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, वो बोल रहे थे कि पहले ये हुआ कि टेस्टिंग करेंगे हम कि जो भी आपने दिया है वो वहाँ पे लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है। कुछ चांदी का कुछ सिक्का वगैरह ईंट जैसा कुछ था, हमने वीडियो देखा था उसमें। तो अभी उसको रसीद नहीं मिली। तो ये सब चीज़ मतलब अभी मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो ज़रूरी तो नहीं 100% ऑथेंटिक हो वो। लेकिन तुम सोच समझ के बोल रहे हो, जो देखे उस आधार पे बोल रहे हो। हाँ, तो अभी मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है। जो आप लोग दिखाते हैं वो मैं देखता हूँ, लेकिन एक चीज़ की तो ये गारंटी है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पे। मैं तरफगंज का रहने वाला हूँ, यहाँ से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। और दूसरा चीज़, अयोध्या भगवान के लिए है, मतलब यहाँ पे भगवान का महत्व है रामराज का, बाकी रामराज जैसी कोई भी चीज़ें यहाँ पे है नहीं। जैसे सिस्टम हमारे यहाँ होता है, 10 रुपए की कोई चीज़ रहती है, उस पर 20 रुपए का बजट पास होता है, 10 खर्चा हुआ, 10 उसमें लगा। तो इसी तरह से मंदिर का भी वही है कि जो यहाँ पे ट्रस्टी क्या मतलब जैसे बड़े बड़े पदों पे होते हैं, कुछ वो लिए, और जब तक सरकार उसमें मिली नहीं रहेगी तब तक भैया उसमें पैसा कोई खाने वाला है नहीं, क्योंकि सिस्टम सरकार के हाथ में है। अच्छा, और राम मंदिर जैसी चीज़ है, इसमें सरकार अभी खुल के क्या बोल देगी तो सरकार के ऊपर भी उंगलियां उठ जाएगी, क्योंकि अयोध्या इतना संवेदनशील मुद्दा है, राम मंदिर कई संवेदन, कई करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है भाई। स्ट्रिक्ट एक्शन वो ले नहीं सकते हैं। लेकिन अब एसआईटी वगैरह भैया मैं इतना भरोसा नहीं करता हूँ। जांच एजेंसियों के बारे में दुनिया को पता है, भारत कैसा है, उसमें भारत में कैसी जांच एजेंसियां वर्क करती हैं, चाहे ईडी हुआ, सीबीआई हुआ, एसआईटी। हमारे गांव में एक एडेड विद्यालय है 12वीं तक का, तो उसमें फर्जी मास्टर 20-20, 22-22 लाख रुपए में भर्ती होते हैं। एसआईटी जांच उस पर 2-3 साल से चल रही है लगातार। एसआईटी अधिकारी आए, उनको पैसा दे दिया, काम खत्म हो गया। मतलब ये बताइए, जांच एजेंसियां बहुत उदाहरण है, मैं डायरेक्टली क्या बोलूं, नाम लेके भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जांच एजेंसियों पे क्या भरोसा रहेगा, आप बताइए। जांच एजेंसियां यहाँ पे केस फाइल करती हैं, चार्जशीट वहाँ पे हाई कोर्ट जो भी है, हाई कोर्ट अभी आप आम आदमी पार्टी का देख लीजिए, कोर्ट ने डायरेक्ट बोल दिया कि ये फर्जी जो है इसमें चार्जशीट तैयार किया है, इसका कोई बेस नहीं है। तो इस तरह से क्या बोल सकते हैं आप? ठीक है, धन्यवाद। आता हूँ आपके पास। हाँ, आपको क्या लगता है सर? हाथ जोड़ लिया इन्होंने। आपको क्या लगता है सर? आप भी हाथ जोड़ेंगे? आपको कुछ लगता है सर? आप भी हाथ जोड़ेंगे? आप भी हाथ जोड़ेंगे? हाथ कहाँ जोड़ेंगे सर? अच्छा, आप एक बात बताइए, हाँ। अभी भैया ने कहा एक बात हाँ। कि मैं 28 किलोमीटर दूर से आता हूँ। हाँ। अभी प्रेजेंट टाइम में भैया को घर जाना हो तो भैया किस चीज़ से जाएंगे? बाइक, मोटर, बिजली से जाएंगे। तो इन प्रिंसिप अभी मैं कहूँ यहाँ से सिर्फ 30 रुपये किराया है 28 किलोमीटर जाने का, हाँ। और अब बाइक से जाएंगे तो कितना लगेगा? बढ़ेगा? जल्दी पहुँचने के लिए बढ़ेगा ना, और उससे जल्दी जाना होगा तो कार बुक समझ नहीं किएंगे। पा रहा क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहने का मतलब ये है कि जब काम तेजी से कोई चीज़ का होगा तो एक काम का 2 गुना लगता है दाम, अच्छा, ये चीज़ है। अच्छा। दूसरी बात ये बताइए, क्या दान देना, किसी ने कहा कि आप दान दे दीजिए, अपने मन से श्रद्धा से निकलती है दान देना, कि किसी ने कहा जबरदस्ती दान देना ही पड़ेगा? ये भी तो बात है कि नहीं है? आपके मन से क्या निकला कि मैं दान देना चाहता हूँ? हाँ, सबकी आस्था का विषय है ये भैया। ये क्या रसीद जरूरी है दान का? दान की रसीद होनी चाहिए कि नहीं होनी नहीं चाहिए? नहीं जरूरी है, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या जरूरी है दान का रसीद होना? दान की रसीद तो होनी चाहिए, मतलब क्यों? अगर मतलब आपको कहीं टैक्स भरना है, इसके लिए दान की रसीद चाहिए क्या? फिर राम को देने क्यों आए हैं आप? नहीं देखिए, दान किसी की को देना आए हैं अगर आप, तो रसीद क्यों चाहिए आपको? नहीं, दान का मतलब ये होता है, मेरा भाव है, मैं इस चीज़ में दान करना चाह रहा हूँ, मैं किसी को खाना खिलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लाया, खाना दे दिया। अब उसकी रसीद उस क्या नाम है इंसान से मांगी जाएगी, पहले रसीद दे दो, तब ये चीज़ है। एक चीज बताइए कि जैसे अयोध्या हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे कोई दूसरा आके फ्रॉड कर रहा है, मतलब आपने तो अपनी आस्था से उसको दे दिया, लेकिन उसने आपके साथ धोखा किया। हमारे क्षेत्र में आके कोई स्कैमर बैठ जाएगा, कोई फ्रॉडस्टर बैठ जाएगा, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। आपके दरवाजे पे आपने कभी दान देने से पहले ये चीज़ पहले सोची थी? ये रसीद हम पे भरोसा था, हमको जो भी राम मंदिर ट्रस्ट है उस पर भरोसा था। हाँ, आपके यहाँ सत्यनारायण कथा होती है, मान लीजिए आप हैं गोंडा से ही हैं,
तो वहाँ पे सत्यनारायण कथा नॉर्मल सी चीज़ है, हर घर में होती है, 6 महीने के अंदर एक दिन एक बार हो ही जाती है। पंडित जी को देते समय रसीद लेते हैं। बगल में जो भी सरयू नदी बह रही है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पंडित जी पंडा लोग जो भी हैं बैठे हैं, इनको हम जाके बछिया छूते हैं या छोटी मोटी शिवलिंग के ऊपर हम लोग उनसे रसीद जल ये पूछ रहे हैं, उनसे अर्पित रसीद लेते करते हैं। हो? एक सेकंड, हम आपके सवाल का जवाब करते रहे हैं। तो उसमें क्या है कि भैया उसके लिए हम शिकायत नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पंडा है भैया 10 रुपए की जगह कहे 100 रुपया ले लीन या कहे 500 रुपया ले लीन, करे इतना ही तो हम बोलित नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि राम मंदिर पे हमने दान किया, मतलब राम मंदिर जो भी ट्रस्ट है वहाँ पे जितनी सेवाएं चल रही हैं निरंतरता से, हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हमारी भैया नैतिक जिम्मेदारी बनती है। देखिए, नहीं देखिए, दान दान जो होता है, दान पहले बात तो आपके अंदर से होना चाहिए भाव, तो दान निकलेगा। यहाँ पे जो टैक्स देने आते हैं उनको स्लिप चाहिए कि हमको टैक्स भरना है इसलिए दान दे रहा हूँ मैं। एक चीज बताइए, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर आप कर ये दूं। बात पहले समझिए। सुनिए भैया, आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम अन्नू है। अन्नू जी। अन्नू भाई, और आपका नाम रामकृष्ण। रामकृष्ण भाई। एक बात छोटी सी आप लोग क्लियर कर दूं। हम लोग किसी को खाना खिला रहे हैं, आपका एक तर्क था। कोई सरयू के किनारे बैठा हुआ है, मैं बनारस से आता हूँ, गंगा जी के किनारे कोई पंडा बैठा हुआ है, उसको 10 रुपए दिया, 20 रुपए दिया, खाना खिलाया, 100 रुपए दिया, यहाँ पे 10 लोगों को चाय पिला दिया। वो मुझसे रसीद नहीं, या मैं रसीद नहीं मांगूंगा उनसे। लेकिन यहाँ पर लोगों का जो सवाल है कि एक संस्था है, एक ट्रस्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनी, जो भारत सरकार के अधीन बनी, और भारत सरकार के अधीन बनी गृह मंत्रालय, और देश के राष्ट्रपति ने 5 लाख रुपए, उसमें रामनाथ कोविंद थे, 5 लाख रुपए सबसे पहला चंदा उस ट्रस्ट को दिया। इस वजह से, और करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, जो कि सरकारी संस्था है, इस वजह से सरकारी संस्था में आप 1 रुपए भी दीजिए तो आपको हिसाब मिलना चाहिए। और हिसाब मिलने की बात इसलिए भी लोग कर रहे हैं कि साहब अगर हमको हिसाब मिल जाता तो संस्था की छू नहीं हो रही होती ना, ट्रस्ट पे अभी सवाल नहीं उठाए जा रहे होते, क्योंकि हमको पैसे की रसीद मिल जाती। बात इसलिए की जा रही है क्योंकि एक सरकारी संस्था है, सरकार के उपक्रमों के तहत गठित हुई संस्था है ना। ये तो गलत नहीं बोल रहा हूँ ना मैं। चंदा चोरी मतलब कैसे, कहाँ पे हुई, पहले चीज तो ये होनी चाहिए। हाँ। ऐसे कहा दान पात्र में से गायब हुआ। जब आपने राम के सामने आपने 10 रुपए डाले, 2 रुपए डाले, रसीद वहाँ पे किससे मांगी आपने? पहले बताइए आप। ठीक है, आप भैया से पूछिए रसीद मांगी। ये रसीद मांगी। रसीद उसके लिए नहीं होती है जब एक बड़ा अमाउंट रहता है। क्या चंदा चोरी हुई है, वो हुई कहाँ पे है? चंदा, राम मंदिर के अंदर की बाहर? मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि चंदा चोरी के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। मैं बस ये जो वीडियो देखता हूँ उसके आधार पर मैं जो भी बातें कहूंगा। मैंने आधार पर मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे भैया, आप ही बताए हैं कि लेकिन- क्या नाम है, लेकिन- कुछ भी आस्था आहत हुई है। अच्छा, अब आपकी बात का आपसे एक और सवाल है, समझ लीजिए। जो 10 रुपए 2 रुपए डाले जा रहे हैं, 10 रुपए 2 रुपए डालने वाले या सभी लोग ये नहीं बोल रहा है। चोरी की जो लड़ाई हो रही है ना, चोरी पे जो बहस हो रही है, वो ये हो रही है कि यार 10 रुपए 2 रुपए जो डाले गए, वो 10 रुपए 2 रुपए पूरे क्यों नहीं गए बैंक में। वो ये कह रहे हैं कि कई लोग, टीनू यादव, लवकुश, ये वो अनुकल्प, तमाम जो नाम आ रहे हैं, ये लोग उस पूरे पैसे को, राम जी के सामने जो दान पेटी लगी हुई है, वो पूरा पैसा उठा के कहाँ ले गए, ये आरोपी कहाँ ले गए। उसमें एक दिन में 10 लाख रुपया पड़ा तो बैंक में कम रुपया कहाँ पहुंचा। फिर गोबर में से पैसा काहे मिल रहा है, भूसा में से पैसा काहे मिल रहा है, ये भी तो बात है ना। ये तो फिर या तो फिर यही चीज़ की जानकारी लेनी पहले पड़ेगी कि जो वहाँ पे मतलब कोषाध्यक्ष होंगे, कुछ ना, जैसे SIT गठन हुई है, क्या नाम है, ट्रस्ट गठन हुआ है, तो उसमें सब पदाधिकारी बनाए गए हैं। ठीक, स्पेशल चंपत राय जी तो कोषाध्यक्ष हैं ही नहीं, हैं कि नहीं है? उसमें बहुत लोग हैं, बहुत से लोग हैं। ऐसे नहीं है कि अकेला सिर्फ चंपत राय जी ही हैं, क्या नाम है, जो बैठे हुए हैं कि वो क्या नाम है, वो लेखा जोखा भी रखेंगे, वो सबको सैलरी भी देंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। सबके लिए सब एक से एक स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। बात समझिए, आपने कहा कि चंपत राय चोर हैं, मतलब बहुत नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप नहीं कह रहे हैं। सवाल पूछ रहा हूँ सर। पहले बात सुनिए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ बहुत लोगों ने कहा ये चीज़ें कि क्या नाम है, चंपत राय चंदा चोर हैं, चंपत राय ने लूट लिया, राम मंदिर लूट लिया, ये किया वो किया। क्या किया, क्या नहीं किया? क्या चंपत राय जी के कभी कार्यकाल पिछले का देखा गया कि जो इसके पहले उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया? उसको ध्यान दिया गया? कभी किसी ने ध्यान दिया कि उन्होंने क्या, कितना संघर्ष किया, क्या नहीं किया?
बताओ भाई, चंपत राय के बारे में आप लोगों को क्या सोचना है? भैया ने चंपत राय पे बात ला दी है, मैं तो बोला भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बोला नहीं था उस मैंने समय। क्या कहा, भैया ने कहा ना वीडियो में, मैं भी वीडियो ही देखता हूँ हाँ हाँ, बताइए भाई आप लोग। भाई, न्यूज चैनल पे ही देखा, उसी हाँ में आता हूँ बता आता रहा हूँ हूँ आपके मैं। पास आता हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत है प्रभु श्री राम के इस भूमि पे। जहाँ तक रही चंपत राय जी के विषय में, तो उनकी पहुंच और उनकी मतलब पकड़ और प्रतिष्ठित जो भी हैं व्यक्ति हैं, उन तक हमारी हैसियत नहीं है कि मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करूं। लेकिन ये है कि धुआं है तो आग तो है ही है। आपका कहने का मतलब है धुआं है, ये है आग, मतलब आग लगी होगी कहीं। आग तो कहीं न कहीं है ही है। समस्या ये नहीं है कि, समस्या ये है कि इतना बड़ा ट्रस्ट, इतनी बड़ी संस्था, इतना मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच से इस तरीके की चीज बाहर जाना, ये अयोध्या के लिए एक विषय तो है। जनभावनाएं निश्चित रूप से आहत हुई हैं। लोगों के मन में ये है कि हुआ क्या आखिर। भाई और भी ट्रस्ट हैं इस देश में, वैष्णो देवी ट्रस्ट है, तिरुपति ट्रस्ट है, क्यों नहीं वहाँ से ये सब चीज़ें निकली। अयोध्या को ये जो परिभाषित करने का सिर्फ यही अयोध्या नहीं है, 84 कोस की अयोध्या मानी जाती है पूरी। और उस जब उसके हमारे गुरु और संत जब उसकी परिक्रमा करते हैं तो उसी अयोध्या की परिधि को नापते हैं। तो ये चाहे तरफगंज के आसपास हो, चाहे जो भी हिस्सा हो, हमारी अयोध्या 84 कोस की मानी जाती है। उसकी बदनामी हो रही है इस पूरे। पूरी बदनामी हो रही है, निश्चित रूप से बदनामी हो रही है। इसमें चाहे सब कुछ ही क्यों न झूठ निकले, कुछ कमियां रह गई, तत्काल कमेटी को भंग करना चाहिए था इनको, उसको विलम्ब हुआ ये। और निश्चित रूप से आप ये भी कह सकते हैं कि संस्था के अंदर कुछ लूपहोल्स रहे जिसकी वजह से ये चीजें बाहर आई। भाई कह रहे हैं कि पारदर्शिता की कमी रही। पारदर्शी व्यक्तिगत दान और संस्थागत दान दोनों में फर्क है। सत्यनारायण की कथा हम अपने घर पे सुनते हैं, हम डायरेक्ट पंडित जी को दे रहे हैं, और संस्थागत दान हम संस्था में दे रहे हैं। वहाँ पे एक लोग नहीं, हजारों लोग हैं उस संस्था में, तो उसकी जवाबदेही कोई एक के ऊपर तो फिक्स होगी नहीं, जवाबदेही तो पूरे संस्था पे फिक्स होगी ना। तो जवाबदेही तो संस्था की बनती है कि इसको तुरंत उनको लेट संस्था की तरफ से भी हुआ, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बताते, सारी चीजों का ब्यौरा देते, जवाब देते। हर चीज में आपने विलम्ब किया। जो इसकी मॉनिटरिंग करते थे उनकी तरफ से भी विलम्ब हुआ कि इसको तत्काल प्रभाव से भंग करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। बताइए आप, बताइए देरी हुई, आप ही हाथ जोड़ने वाले में हैं। ना बुलवाइए, सबसे बुलवाइए ठीक। एक सेकंड, नहीं, हमसे ना बुलवाइए, आप मतलब क्यों नहीं बोलना चाहते हम हैं? नहीं बोलना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आज कुछ बोलेंगे विस्फोटक बोल देंगे। हाँ, हमसे ना बुलवाइए। ऐसा है क्या? ये बोलेंगे तो विस्फोटक बोल देंगे क्या? हाँ, मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। बोला मीम। ये विवाद की बात। ये क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। भैया हम ये कहना चाहते हैं कि चोरी हुई है नहीं हुई है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अयोध्या गुडविल तो खराब हुई। अभी जो बाहर से लोग आना मतलब आ रहे थे, वो क्या सोचेंगे कि मतलब राम वहाँ पे तो सब लुटेरे बैठे हुए हैं, अब हम वहाँ पे क्यों जाएं। इस वजह से यहाँ पे जो छोटे छोटे व्यापारी बैठे हैं, ठीक है, मतलब हम सभी लोग यहाँ पूरे लोग की इकोनॉमी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती है। भैया की जो चाय की दुकान है, अब यहाँ पे जब कम जो भी टूरिस्ट हैं आएंगे तो यहाँ पे भैया इनकी जो कमाई है वो नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से सिर्फ मतलब हर तरीके से हम लोगों का जो लोकल पीपल्स हैं यहाँ पे, इनका सभी का नुकसान हुआ है। तो अगर हाँ ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये भैया ने सही बात बोली, ये बात सही बदनामी बोली। तो हुई है, बदनामी के वजह से यहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। आना कम हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो बदनामी हुई क्यों? अब वही तो बात है कि बदनामी क्यों हुई है। तो आपको बोला मैं माइक ला दूंगा आपके पास, आपकी बात वैसे ही आ रही है, आपकी आवाज घूम फिर के। कैमरे पे आ ही चुके हैं एक बार आप अभी। देखिए देखिए क्या है कि बात कैमरे की नहीं है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि सच और झूठ की। लोग बोलने से बच रहे हैं क्या इस मुद्दे पे, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम घूमे थोड़ा सा गए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बचने की चौक बात गए नहीं है। हम। आप जैसे आप अभी आप यहाँ आए हैं, हम सब कितने दिन से सुन रहे हैं ये चीज। सुबह उठो टीवी खोलो, एक चीज है, टिन्नू यादव पकड़े गए, टिन्नू यादव के घर से ये मिला, फिर रात को सोते समय चंपत राय जी ये, चंपत राय जी वो, ये सब सुनते सुनते 15 दिन से कान पक गए हैं। कोई नई न्यूज मिल ही नहीं रही है।
नई न्यूज मिले तो उस पर बात हो पाए कुछ। यहाँ 15 दिन से एक ही चीज चल रहा है, एक ही चीज है जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गलत है कि सही, यही तो बताइए। अरे यही तो पूछ रहा हूँ, 15 दिन से आखिर में ऐसी कौन सी चीज है कि जो 15 दिन से ही चल रही है और कोई मुद्दा मिल ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे जिस हिसाब से पहले क्या था कि लोग यहाँ पे बैठ जाइए, पहले आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, नहीं आप बैठ जाइए, तभी बात अच्छे से हो पाएगी, बैठ जाइए। देखिए यहाँ पे लोग कमाए भी, काफी कमाए। जो पानी बेचने वाला था वो भी 10 लाख 15 लाख कमाया। अच्छा, कमाने वाले राम मंदिर बनने के बाद हाँ। बहुत लोग बहुत कुछ कमाए हैं। अरे हम खुद देख रहे हैं, इतना रेस्टोरेंट, इतना लोग ठीक खुल है, गया सब कुछ। एक टीका लगाने वाला पर डे का 2000, 2500, 1500, 1000, 500, 300, 200 लेके जाता ही था, कभी उसका घर भूखों नहीं मरा ठीक है। राम मंदिर से। हाँ। तो आज ये बात 4 साल बाद ये उठ रही है। और भैया ने जैसे आपने बोला कि बहुत जगह ट्रस्ट है, कभी किसी ने चंदा चोरी की बात उठाई वहां पे? कभी पाया आपने ऐसा न्यूज? ऐसे तो खबर आया ही नहीं जल्दी। क्यों आएगी फिर? ये राम मंदिर ही है, मुद्दा ही चाहिए सबको। क्यों राम मंदिर के लिए और कोई ट्रस्ट नहीं है? दुनिया में कोई ट्रस्ट ही नहीं बचा है राम मंदिर के अलावा, कोई ट्रस्ट नहीं है। चोरी कहाँ हुई मतलब? नहीं अरे वही तो बात कर रहा हूँ आप कि कह रहे हो बदनाम किया जा रहा है राम मंदिर को। अयोध्या बदनाम हो रही है। अयोध्या राम बदनाम होंगे तो अयोध्या बदनाम होगी, स्वाभाविक सी बात है। राम को थोड़े कोई बदनाम कर रहा है। अरे मालिक भाई ऐसा ये है। अयोध्या में कौन है राजा? कौन है अयोध्या का? राम जी है। राम हाँ जी तो फिर राजा बदनाम हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके मंदिर में नहीं ऐसा मत कहिए। मालिक ट्रस्ट के लोग बदनाम हो रहे हैं कि राजा? ट्रस्ट के लोग आखिर में उसको बदनाम करने का साजिश चल तो रही है। साजिश चल रही है। अब भाई स्वाभाविक सी बात है सही में नहीं हुआ। भाई। SIT को आप मान ही नहीं रहे हो, हम मान ही नहीं रहे, हम माने तो ना मानो। क्या बोल रहे हैं? हमको तो मान हम रहे हैं कह सब रहे लोग, हम हैं, तो सुन रहे हम हैं। आपको नहीं कह रहा हूँ। मतलब जैसे जो लोग कह रहे हैं कि SIT मिली हुई है, भगत है, ये सब चल रहा है, काहे चल रहा है भाई? किस लिए चल रहा है? तो आपको कुछ, जब आपको कुछ मानना ही नहीं है, पिताजी आके कह रहा मेरा लड़का, कोई मानने की तैयारी नहीं, तो हम क्या कर लेंगे? कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब सीधा सीना पड़ेगा और हनुमान जी को ही आना पड़ेगा, तब यहाँ के लोग मानेंगे या बाहर के लोग भी मानेंगे कि यहाँ पे चोरी हुई नहीं हुई, या कुछ हुआ या कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात मैं खुद का हूँ, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद जो बिजनेस का जो यहाँ पे बिजनेस था, बिजनेस को जो जितना डाउन हुआ है, जितना डाउन किया गया, अयोध्या वालों को जितना प्रताड़ित हो रहे हैं, ये कोई नहीं देख रहा। इस सब भैया का बोलने का मतलब है कि ये सब कुछ साजिश है। हाँ, ये सब कुछ साजिश है बदनाम करने की। आपको कौन जाके आप वहाँ पे राम मंदिर के सामने पूछ लीजिएगा, जो टीका लगाता है कितना पा रहा होगा। यहाँ पे ऑटो रिक्शा चलाने वाले से जाके पूछ लीजिएगा कि उनकी EMI निकल रही कि नहीं निकल रही है। जाके पूछिए एक बार, चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग आहत हो रहे हैं। लोग पाई फिर उसमें तरसाया। अनु भाई, मैं तो टिर्री वाले से भी पूछूंगा कि यार कमाई बंद हो रही है, EMI चल रही है कि नहीं चल रही है। टिर्री वाले से पूछूंगा कि भाई ऐप से तुम्हारा ऑटो बंद हो रहा है कि नहीं। मैं ऑटो रिक्शा, अरे ठीक, लेकिन रिक्शा वाले तो कहिए। अरे गाड़ी को टिर्री कहते हैं, इसलिए मैं बोल दिया, माफ करिएगा, आपकी भावना आए हो तो तो टिर्री से। अगर टीका लगाने वाले कमाई पूछूंगा, लेकिन मैं ये भी पूछूंगा सर कि करोड़ों लोगों की आस्था चंदे में गई, उन्होंने दिया कि भाई एक कई 100 साल का एक आंदोलन था, एक मंदिर के रूप में दिखा है, हमने दान दिया है, वो दान फलीभूत हुआ कि नहीं हुआ, वो चोरी हुआ कि नहीं हुआ, सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना। क्यों नहीं पूछा जाएगा? ये वही तो बात कर रहा हूँ, जो बैठा है दूर भी बैठा, वो भी बता रहा है, जो 1 रुपया दान नहीं दिया है वो भी बता रहा है कि चंदे की मैंने पंजा दिया था, वो चोरी हो गई। वो भी तो बता रहे हैं। झूठ भी बोल रहे हैं लोग कई सारे। अरे भाई जितने दिया है उतने, उसके पास भी तो कोई सबूत नहीं है कि हमने इतना रुपया दे दिया है। बिल्कुल, इसमें देखिए कुछ चंद लोगों की वजह से अयोध्या के ऊपर दाग लगा, यहाँ के लोगों के ऊपर कहीं न वो लोग कहीं साजिश कर रहे हैं ना। हमारे पूज्य साधु संतों के मान सम्मान प्रतिष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह है तो दिक्कत तो है ही है। अब भैया बोल रहे हैं कि साजिश है, भैया बोल रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है, जो 1 रुपया नहीं दिया वो भी सवाल उठा रहा है। आप बात नहीं समझे, SIT का गठन हुआ है, किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा। SIT का गठन हुआ है, जांच का निर्णय आने दीजिए। जांच अब पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जैसा भी हो, उसको स्वीकार करना पड़ेगा आम जनमानस, हम जैसे लोगों को। भाई हमारे पास, हम लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं है कि हम लोग प्रधानमंत्री को नंबर मिलाया और फोन मिला दिया कि ये जांच सही नहीं हुई। जी हाँ। तो कुछ न किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना।
ये बगल में हनुमानगढ़ी है। राम मंदिर बनने से पता नहीं कितने वर्षों, शायद हम लोग पैदा भी नहीं हुए रहे होंगे, हमारे बाप दादा तब कहा से जाता है कि हुआ उनके दर्शन के बिना राम जी का दर्शन नहीं किया जाता है। दूसरी चीज है कि आज तक इतिहास है, कभी उसके ऊपर नहीं कोई प्रश्न चिन्ह है। हनुमानगढ़ी पे सवाल नहीं। एक मालिकाना हक नहीं है उसमें, कई मालिकाना हक हैं। जो भी देखिए, कहने का मतलब ये है कि बहुत सीधी सी, और सिद्धांत जी इसमें जान ये रहे हैं कि ट्रस्ट एक नहीं अनगिनत हैं, प्रश्न चिन्ह एक पे क्यों। आपने कहा ये कहीं आग और धुआं वाली जो बात आपने कही है अपने हिसाब से। अच्छा, ये बताइए तो भाई, यंग गन्स ऑफ अयोध्या, क्या लगता है आप लोग को? अपनी थीम आप भी तो बताइए क्या लगता है आपको? मैं तो दर्ज कर रहा हूँ सर, मेरी थीम तो कुछ और ही है, मेरी थीम तो कागज पे है। जी बताइए। क्या लगता है भाई, अयोध्या के बारे में, अयोध्या के भविष्य के बारे में, अयोध्या को लेकर जो खबरें चल रही हैं उनके बारे में विचार क्या हैं आपके? अच्छा, जहाँ तक जन्मभूमि की बात करते हैं तो जैसे कि अभी जन्मभूमि ट्रस्ट को हटा दीजिए, जैसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हटा के किनारे कर देते हैं एक दो किनारे कर देते हैं। जैसे जिन पे आरोप लगा हुआ है, जितने भी लोग हैं, चाहे चंपत जी हो गए, चाहे अनिल जी भाई साहब, जो भी हैं सब लोग हैं, उन इस विश्व हिंदू परिषद का जो संघर्ष रहा है इस जो राम जन्मभूमि को लेकर के, वो कितना संघर्षशील रहा है और कितने समय तक ये लोग जो है इस संघर्ष के लिए जो है काम करते आए हैं। और रही बात कि चोर का कोई ईमान नहीं होता, और चाहे मंदिर ही नहीं, किसी भी जगह पे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे किसी भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कहीं का भी मामला हो, किसी को अगर चोरी करनी है तो वो तो चोरी करेगा। जैसे किसी को, लेकिन हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। यहाँ पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि हाँ इन्होंने चोरी कर ली, इन्होंने चोरी कर ली, तो आरोप लगाना तो बहुत सरल है, आरोप लगाना तो बहुत सरल है। और अभी का नहीं, त्रेता में भी आरोप ही लगा था, तो आरोप लगाना बहुत सरल है, लेकिन प्रमाणित करना वो सबसे बड़ी बात है। अगर प्रमाण हो रहा है कि हाँ इन्होंने चोरी, और वैसे भी सुख में भी राम, दुख में भी राम, राम जी तो हर जगह हैं। इसमें क्या कहते हैं, अगर हनुमान जी हैं, अगर व्यक्तिगत अगर भावना देखी जाए तो जो चोरी किया है वो पकड़ा जाएगा, लेकिन हम अनिश्चित रूप से किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो ये गलत है। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं ना पूरे अयोध्या में कि भाई जो लोग पकड़े गए हैं वो छोटे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी अभी भी बाहर हैं इससे, और चोरी हो रही है तो इतने संगठित है कि छोटे लोग इतने ही कम लोग नहीं कर सकते जितने करोड़ की चोरी हुई है, टाइप की जो बातें हो रही हैं। आप लोग सुनते होंगे, लोकल है यहाँ पे आप लोग, कि किसी के यहाँ गोबर में से पैसा मिला है, ये मिला है, वो मिला है। कई लोग, एक जने से हम बात कर रहे थे आज, वो बोले कि बताइए टॉयलेट के फ्लश में आभूषण पॉलिथीन में लपेट के रखते थे और रात में लेके चले जाते थे। इस तरह की चोरियां हुई यहाँ पे। तो क्या ऐसा है क्या कि छोटी मछली फंस गई, बड़ी मछली गायब है? हाँ, हो सकता है, अभी जांच पूरी होने दीजिए, क्योंकि इसमें छोटी मछली बड़ी मछली, अभी तो जो मुखिया है उसके ऊपर ही नहीं तय है कि क्या। खतरा जी की बात। हाँ, अभी उनके ऊपर ही नहीं, ये क्लियर है कि वो दोषी हैं भी है या नहीं है। ये एसआईटी का गठन है, आने दीजिए, रिपोर्ट थोड़ा देखा जाए, समझा जाए, और एसआईटी अगर निष्पक्ष होकर जांच करेगी, संभल के बोल रहा है गुरु। हाँ, एसआईटी अगर निष्पक्ष होकर के, यहाँ पर वो थोड़ा डरने की आवाज आ रही है ना, वो भावनाएं। लोकल है तो डरना पड़ेगा। बिल्कुल, लोकल है तो डरना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो है, सही अपनी अपनी ऐसा नहीं है कि डरने जैसी कोई बात है। सिद्धांत जी देखिए, कम सुनाई दी है इनमें, जो आप लोगों ने बताया है इनमें काफी चीजें जो है आप दबाकर बता रहे हैं। आप लोकल हैं फिर भी वो चीज खुलकर आप नहीं बता रहे हैं जो उल्लेखनीय। तो भाई तुम बता दो। नहीं, हम तो यहाँ टूरिस्ट। तुम बड़ा जज बने बैठे हो किनारे हैं। किनारे बैठ के जज कर रहा है सबको ये आदमी। हम यहाँ पर रह चुके हैं, बट अभी हम टूरिस्ट हैं इस टाइम के लिए। चलो, रह चुके हो, आते हो, देश के नागरिक होगे ना, क्या लगता है तुमको? तुम बताओ अपनी बात। हमें पूर्ण रूप से यही चीज लगती है इस पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो यहाँ पर चंदा चोरी का जो भी मतलब मैटर चल रहा है प्रॉपर अगर देखा जाए, तो अभी जो इनमें चेहरे निकल कर आ रहे हैं उनका देखा जाए तो वो काफी छोटे कैटेगरी के लोग हैं।
तो प्रॉपर अगर उनको कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिली होती तो उनका वर्चस्व इतनी तेजी से चोरी करने पर नहीं जाता, क्योंकि राम मंदिर कोई छोटा जी मैं ये कह रहा था कि जो राम मंदिर है ये कोई छोटा मोटा ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पर जो है कोई विदाउट ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है या कोई नॉर्मल रीजन से कोई चोरी नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो भी किया गया है वो पूर्ण रूप से साजिश और पूर्ण प्लानिंग के साथ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तो कोई है नहीं कि जैसे किसी के घर पर चोरी हुई है या पर्सनली कोई हस्तक्षेप करके किया है। हमारी नहीं हुई उसके। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो पूर्ण, ये काफी टाइम के बाद पता चली है कि यहाँ पर ये चोरी हुई है, ये काफी समय से हो रही हुई होगी। इस पर जो देखा जाए तो हमारे आदित्य जो मतलब योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे यहाँ के सीएम हैं, उनको पूर्ण रूप से निष्पक्ष रूप से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जांच करवानी चाहिए, क्योंकि हम जो है उनको अपना आदर्श मानते हैं पूर्ण रूप से। क्योंकि जो इस समय हमारी राम नगरी है वो स्वर्ण नगरी में जो है उपस्थिति दे रही है इस टाइम। तो बहुत बड़ी जो है ये हिंदू धर्म और स्वर्ण के लिए जो है काफी मंगलकारी कार्य हुआ है। राम जन्म एक्शन होना चाहिए इस पे तेजी। ऐसा है, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। आवेश में और जल्दबाजी में किसी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए न किया जाए कि बाद में रिपोर्ट या जांच आने के बाद खुद के ऊपर पछतावा हो। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत संयमित तरीके से बयान देने और सोचने समझने का विषय है। ये संवेदनशील मुद्दा है और जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इस पे जो है बयान देने के बाद दूसरी बात आप समझ गए, बयान देना चाहिए, आरोप लगाने के पहले आपको समझना चाहिए। लेकिन मुद्दा तो यही है ना यार कि यार देखो अल्टीमेटली तो लोकतंत्र है ना बाबू। अग्री धुआं उठा है तो आप कहीं ना और अल्टीमेटली तो लोकतंत्र है ना यार। बिल्कुल आपकी राय कुछ और हो सकती है, आपकी राय कुछ और हो सकती है, इनकी राय कुछ और हो सकती है, मेरी राय कुछ और हो सकती है, किसी भी सब 10 लोगों की 10 राय हो सकती है। और ये मुद्दा है टीवी पे आ रहा है, ये मुद्दा है मोबाइल पे आ रहा है, मुद्दा आप लोग के शहर का मुद्दा है, हर जगह आ रहा है। तो यार आप तो बात करोगे ही इस पे ना, कैसे भागोगे इससे? चुप कर मतलब कब तक हाथ जोड़ के काम चलाओगे? बात भागने की नहीं है, आप भी आएंगे तब भी हाथ जोड़ेंगे, जय सिया राम तब भी बोलेंगे। बोलना तो हमको तब भी है, आपके सामने हो तब भी है, और बोलना तब भी है और तब भी आज भी है। मुझे आपको कुछ बोलने को बोलना है उधर से। नहीं वो उन्हीं बोल पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे उसके लिए। चौधरी जी आपको माने कि नहीं? चौधरी साहब आप ही बोल दीजिए। आइए चौधरी जी, अरे आपके संगठन से हम मंजूरी दिलवा देंगे। आइए देखिए आप आए हैं, आपसे भी जय सिया राम बोला जाएगा, कोई भी आएगा वो भी जय सिया राम ही बोलेगा, ठीक है। और आपको एक्शन लेना चाहिए, राजीव तलवार जैसा आपको एक्शन लेना चाहिए। राजीव तलवार जैसा? यस, कैसा मतलब? उनके प्रभाव पर आपको जाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा हो तो उसको उसी प्रकार से आपको समझाना चाहिए। राजीव तलवार इज मतलब गुरु है हम लोग के, ठीक है। राजीव तलवार के बारे में मजाक मत क्या करो तुम लोग, समझे। राजीव तलवार यार अल्टीमेट आदमी है यार वो। 500 मर्दों में से भैया एक मर्द है राजीव तलवार के। 500 मर्द ढूंढते हैं ना, 500 जिस दिन वो यही करते रहते हैं, मर्दे ढूंढते रहते हैं, पता। चलिए आप लोगों का बहुत समय ले लिया, आप लोगों को दूर दूर जाना भी होगा, कुछ लोगों को पास ही जाना होगा, है ना। चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद, हमको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, व्यक्तिगत हम मिलना चाहते हैं। थैंक यू भाई। ललन नौपिया बातचीत देख रहे थे, मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे उदित है। अपना ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।